नमस्ते। और इन सनफ्लावर्स की तरह आप अपने जीवन में स्वस्थ और समृद्ध बने रहें, इसी दुआ के साथ बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में। और अब मई आ गया है तो भाई एक गार्डन टूर तो बनता ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना पूरे गार्डन की आज आपको सैर कराई जाए कि इसी वक्त पे क्या क्या लगा हुआ है, क्या क्या अच्छा चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है, सब कुछ बताया जाए। तो शुरुआत बस ये देखो, मैं इंतज़ार ही कर रही थी कि कुछ फ्लावर्स खिल जाएं तो मैं आपको है ना गार्डन टूर कराऊं, जिससे मुझे दिखाने में भी मज़ा आए। तो सनफ्लावर के तो ये सारे मेरे फ्रूट प्लांट्स के है ना पॉट्स में लगे हुए हैं, जो कि मैंने नए फ्रूट प्लांट्स लगाए थे। तो अभी उनकी इतनी वो नहीं है ग्रोथ भी, और है ना फ्रूट्स भी नहीं आने वाले इस सीज़न में उनमें। तो इसलिए मैंने ये सनफ्लावर्स लगा दिए थे जाइंट वाले अपने। और मैं बस ऐसे ही चलते चलते पैकेट ले आई थी। हमारे यहाँ लाल कोठी सब्जी मंडी है, उसके पीछे शॉप्स हैं कुछ, क्योंकि अक्सर मेरे अच्छे नहीं लगते सूरजमुखी। नर्सरी से मैं कभी कभी छोटे वाले है ना कुछ प्लांट्स ले आती हूँ, बस वही लगाती हूँ। पर इस बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल सही टाइम पे निकले ये, अच्छी शिफ्टिंग हुई इनकी और बिल्कुल जल्दी से ही है ना बढ़त ले ली इन्होंने। और इनके बीच में ये मेरे फ्रूट प्लांट्स भी अच्छे बढ़ते हुए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल है ना इन्होंने बढ़ना छोड़ दिया हो, अच्छी बढ़त ले रखी है इन्होंने भी। तो सनफ्लावर को देख के बस दिल खुश हो जाता है। और मैंने देखा है हमारे रेलिंग पे कुछ लगे हुए हैं, तो बहुत नीचे उससे जो लोग जा रहे होते हैं वो भी देखते हुए जाते हैं ऊपर। और ये कुछ सब पूरे साल चलने वाले फूल लगे हुए हैं मेरे यहाँ पे, जो बिल्कुल पूरी धूप झेल सकते हैं। टिकोमा है, मोगरा है, अलमांडा है, एक्जोरा है। बहुत ज़्यादा केयर नहीं करती हूँ मैं इनकी, पर फिर भी अच्छे चलते रहते हैं। कल ये इस पॉट में खाली हुआ था तो मैंने भिंडी शिफ्ट की है, कुछ थोड़ी सी लग जाए तो। नींबू अब थोड़े थोड़े येलो होने लगे हैं और इनका साइज़ देख के मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रस निकलेगा एक एक नींबू से। अच्छा बड़ा साइज़ का नींबू है, लंबा वाला। और ये सब मेरे फ्रूट प्लांट्स लगे हुए हैं जिनमें मैंने ये सनफ्लावर्स लगा दिए हैं जाइंट वाले। और ये देखिए बिल्कुल रेलिंग पे लगे हुए हैं ना, तो बहुत सुंदर लगते हैं ये नीचे से भी। और यहाँ पे तो एक आध काफ़ी बिग हो रहा है। मुझे लगता है जिस दिन बहुत तेज़ आंधी चलेगी उस दिन निपटारा भी हो सकता है इनका। इस मैंगो का, मेरा दशहरी मैंगो का ये प्लांट है और इसके कुछ कॉर्नर से पत्ते जल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ ज़्यादा पड़ा हुआ है कोई चीज़ ऐसी तेज़। और ये फिग का मेरा प्लांट है अंजीर का, इसमें भी मैंने एक लगा दिया हुआ है सनफ्लावर। प्यारे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। छत पे बहुत दिल खुश हो गया, मतलब पहली बार ऐसे। और सीड्स से लगा के बिल्कुल राइट टाइम पे इतनी अच्छी बुलंद बढ़त लेके और बड़े बड़े फ्लावर्स खिले हैं। देखो आप, मतलब ऐसा लगता है दूर से ही, बिल्कुल ये ऐसी चीज़ है ना पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है, दूर से ही इतनी खूबसूरत दिखती रहती है। और अब आते हैं हम हमारे ये ग्रो बेड्स की तरफ। यहाँ पे ये मेरे 6.5 फीट के 2 लगे हुए हैं ग्रो बेड्स, स्टैंड्स बनवा के मैंने लगाया हुआ है। ऊपर भी इनकी छत बनवा दी थी मैंने, तो जिससे ये ग्रीन नेट लगा सकूँ मैं। और इसके अंदर इस बार तो मैं थोड़ी गड़बड़ हो गई है, पहले से ही लगा दी थी मैंने बेलें और प्लांट सब कुछ। अगली बार मैं थोड़ा और सिस्टमेटिक लगाऊंगी, क्योंकि है ना कॉर्नर्स पे ये ककड़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं जो धूप में रहती हैं सुबह के टाइम पे अच्छी, तो ठीक बढ़त ले रही हैं ये। और मिडिल में बिल्कुल मैं इनके वो प्लांट्स लगाऊंगी अगली बार, जो है ना शेड चाहिए होती है जिनको पूरी। हालांकि अभी भी वही लगे हुए हैं, टमाटोज़ लगे हुए हैं, कैप्सिकम लगी हुई है मेरी, पर और थोड़ा सिस्टमेटिक करके लगाऊंगी अगली बार से मैं। बेल मेरी ये सारी कॉर्नर्स पे ही लगी हुई हैं जहाँ पे धूप आ जाती है थोड़ी सुबह की खिलती हुई। इनको कैप्सिकम बहुत अच्छी बढ़ रही है इस टाइम शेड में, और बहुत सारे फ्लावर्स आ रहे हैं। और अगर बनने में अगर कमी रहती है तो वो यही है कि मैं पानी बहुत ज़्यादा देती हूँ ग्रो बेड्स में, क्योंकि बेल वगैरह को तो बहुत चाहिए होता है। और कितना ही इसके ऊपर ग्रीन नेट लगा हुआ हो, दिन भर में ये शाम को मुझे ऐसा मिलता है जैसे बिल्कुल रेतीली बंजर ज़मीन हो गई हो ना बिल्कुल सूखा हुआ।
कद्दू भी हैं इसमें 2 बेल, और दोनों में ही है ना अच्छे कद्दू बन रहे हैं। पिछला वाला अभी तक हमारा ख़त्म नहीं हुआ है और ये नए तैयार हो गए हैं इतने बड़े बड़े से। एक यहाँ पे भी ये देखो आप, लंबा वाला है ना, कितना बड़ा अच्छा सा बन रहा है। कैप्सिकम लगी हुई है, पालक लगा हुआ है, टमाटर लगे हुए हैं, ग्रीन चिली भी लगी हुई है। और ग्रीन चिली के भी मेरे को किसी ने पूछा था, मेरे भी फ्लावर्स बहुत जड़ रहे हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है मैं टेंशन भी नहीं ले रही। इन ग्रो बैग्स में मैं बहुत ज़्यादा पानी दे रही हूँ। इतना पानी है ना, टमाटो वगैरह लगे हुए हैं और बेल लगी हुई हैं सारी, तो उनको तो चाहिए होता है, पर ग्रीन चिली और कैप्सिकम के फ्लावर्स झड़ने के उसमें पूरे चांस होते हैं। ये देखिए कॉर्नर्स पे मैंने ये ककड़ी लगाई हुई है, और ये मेरी खरबूजे की सबसे पहली बेल ये मर चुकी है इसमें। मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, पर कई बार कटिंग वगैरह में आपसे है ना कुछ खिंच जाती है, तो वो भी हो जाता है ऐसा। और ये गोल वाला एक कद्दू तैयार होता हुआ, हर हालत में मुझे ये इधर उधर बांटने ही पड़ेंगे, इतने कद्दू कौन खाएगा। हाँ, पर उगाने में बहुत आनंद आते हैं पम्पकिन को, कुछ भी कहिए आप। और मुझे बहुत दुख है कि ये लंबा वाला मेरा ग्रीन ही कद्दू है और मेरा ऑरेंज वाला जो सीड था वो नहीं निकला है। इसका मतलब 3 तरह के थे ये मेरे पास, और ऑरेंज वाला ही नहीं निकला मेरा, या फिर निकला है तो वो पनपा नहीं है कोई अच्छा प्लांट। खीरे पोटाश डालने के बाद से ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं, ये फ्लावर्स काफ़ी दिखने लगे हैं मुझे अब फिर दोबारा अपने है ना प्लांट्स में। और ये राउंड वाली बिल्कुल जो लौकी होती है वो बन रही है, एक बड़ा टिंडा सा लगता है ये बिल्कुल। इन गर्मियों में लौकी के अच्छे आनंद लिए हमने। 10 के करीब मेरी लौकियाँ टूट चुकी हैं अभी तक, और मेंबर कम है तो वो भी बहुत ज़्यादा लगती हैं। इधर का कोना अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, मैंने 24 इंच का जो ग्रो बेड लाई थी ना, रखने के तो काम ही नहीं है मेरे फ्रूट्स में, तो अभी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसमें अपना किचन गार्डन का जो है ना उतरता है ऊपर से कचरा वो भरना शुरू कर दिया है। बीच बीच में थोड़ी मिट्टी या खाद भी डालती जाती हूँ मैं इसमें, और बस मैं ना पूरी तरह से इसको कंपोस्ट नहीं करती, रिड्यूस हो जाए बस बारिशों तक। फिर मैं नए पॉट्स वगैरह बनाऊँगी या तैयार करूँगी बारिशों की सब्जियों के लिए, तो उनमें नीचे यूँ का यूँ डाल दूँगी मैं। ये बड़ा अच्छा आसान तरीका होता है कि आपको है ना 3 महीने में आपके बिल्कुल ग्रो बेड में नीचे बढ़िया वाली खाद तैयार हो चुकी होती है। और यही रीज़न है शायद कि मेरे प्लांट्स इतने अच्छे बढ़ते हैं। तुरई बहुत अच्छी बढ़ने लगी है पोटाश देने के बाद, फिर से बहुत फ्लावर्स दिखने लगे हैं इसमें, पर फीमेल कम दिख रहे हैं अभी। और मैंने एक बार आपको पहले कहा था कि इसमें अंदर शायद मुझे पकी हुई तुरई मिलेंगी। कल शाम को मैंने 2 बिल्कुल पक्के सड़ने लगी थी बड़ी बड़ी तुरैयाँ तो निकाली हैं इसमें से, क्योंकि इसका ग्रीन नेट बिल्कुल सटा हुआ लगा हुआ है इस पर। अब पता नहीं क्यों लगाया हुआ है मैंने, ये ऊपर बढ़ने लगी है हालांकि बेल इसमें, पर अंदर बहुत घना हो गया है और मुझे कुछ नहीं मिलता, ना मैं ढूंढ पाती हूँ। तो ये इस तरह से फिश टैंक में लगा हुआ है 4 फीट के में। 4 तुरई की बेल है इसमें मेरी, और एक जो बगल में पॉट्स लगे हुए हैं उनमें। फिर से एक बार खूबसूरत सा नज़ारा अपने सनफ्लावर्स का। और ये इस तरह से मेरा कोना दिखता है। बीच में मैं अपनी छत पे काफ़ी जगह छोड़ती हूँ, क्योंकि हम लोगों को वॉकिंग ट्रैक चाहिए होता है, सारे ही फैमिली को हमारी को आदत है वॉक करने की। और कॉर्नर्स पे अगर आपने वेट डिवाइड किया हुआ है अपनी छत का तो वैसे भी ठीक रहता है। और वेट की थ्योरी तो मैं आपको बताऊं, 15 साल तक मैंने सिर्फ सीमेंट के और मिट्टी के गमलों में ना अपनी गार्डनिंग की है, ढेर सारों में। और मेरी छत पे कभी आज तक एक है ना तो है ना क्रैक हुआ, ना मैं कभी एक सीम आई, कुछ भी नहीं हुआ। ये सब पानी डालने का कमाल है कि आप, मेरी छोटी सी बाल्टी है 4 लीटर की, उसमें से मैं टंकी से निकाल के ही डालती थी। पहली बार ऐसा हुआ है पिछले साल से कि मैंने ना ये पाइप वाला सिस्टम किया है, क्योंकि गर्मियों में मैं थोड़ी परेशान होने लगी थी। अदरवाइज़ मैं तो बिल्कुल लिमिटेड वाटर डालती हूँ, और इतना कम पानी डालने पे भी है ना मेरे प्लांट्स मुझे शाम को कभी लटके हुए नहीं मिलते थे। ईश्वर की कृपा है ये शायद मेरे ऊपर। और ये कैप्सिकम में देखो फिर दोबारा से ढेर सारे
फल बनने लगे हैं। ये दो स्टैंड्स जो हैं पॉट वाले, जो इनके बीच में आया हुआ है ये, तो आई थिंक इसके ऊपर बिल्कुल चमचमाती हुई धूप दिन की नहीं पड़ती होगी, बच जाता होगा थोड़ा सा, तो अच्छी इसमें फ्लावरिंग है। अदरवाइज़ कोई नेट वगैरह नहीं है इसके ऊपर। भिंडियाँ अब अच्छी बनने लगी हैं, 8-10 उतरने लगी हैं, बस ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ जाएंगी ये। जीनिया में थोड़ा सा ये जो पहला लॉट है ये अब जाने वाला है, तो फेड लग रहे हैं ये। और सदाबहार, इनके पास तो मैं रुक के खड़ी हो जाती हूँ कभी कभी और देखती रहती हूँ 5 मिनट तक इनके कलर्स को आँखों में। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रोशनी बढ़ गई हो ना, बहुत ही प्यारे लगते हैं ये, बिल्कुल ब्राइट कलर्स। और 9 o'clock मैं हमेशा सुबह जल्दी वीडियो बनाती हूँ, तो है ना खिले नहीं होते पूरे। किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी दिन में भी एक क्लिप बना के। बहुत ही सुंदर लगते हैं, मेरे पास सारे कलर्स के हैं। और जब ये दिन में पूरे गमले भर जाते हैं, तो ये एक और सनफ्लावर यहाँ पे ये इतना नहीं बड़ा है क्योंकि पीछे रह गया था, ये धूप डायरेक्ट नहीं आती इसकी। और इसमें मैंने गुआर के प्लांट्स लगा दिए हैं अब, और गुआर के मैंने थोड़े ज़्यादा लगाए हैं एक पॉट में, क्योंकि मेरे गुआर के फिर 20-20 मीटर के है ना पौधे हो जाते हैं, और वो पड़ोसियों की है ना छत पे भी लुढ़कने लगते हैं नीचे। तो शायद मैं ज़्यादा लगाऊं तो उतने लंबे नहीं हो मेरे। और ये छप्पर बनाने का किसी दोस्त ने मुझसे पूछा है कि कैसे आप बनाते हैं। हर है ना जो मेरा पॉट है या जो भी जगह जिस पे मैं बना रही हूँ उसके हिसाब से मैं अलग अलग बनाती हूँ। अब जैसे इसके बांस मैंने काट दिए थे, क्योंकि बहुत 4 फीट लंबा बांस अगर इस ग्रो बेड में लगाऊं, जिसकी जब बहुत ज़्यादा चौड़ाई नहीं है, ये सीमेंट वाला मेरा जो बेड है इसमें, तो वो फिर है ना इतनी तेज़ आंधी होती है कि वो ना तो बोझ संभाल पाएंगे और ना फिर है ना टिक पाएगा वो। शुरुआत में मैंने बनाया था तो थोड़ी सी हवा से ही है ना टेढ़ा होकर गिरने सा हो रहा था, तो मैंने इसके बांस काट के सिर्फ 2.5 फीट की रखी है ऊंचाई। मेरे को क्या करना है, बस बेल चढ़ जाए थोड़ी सी मेरी, और फिर तो उसके बाद तो चढ़ती ही रहती हैं वो एक दूसरे के ऊपर भी। और गुलाब मैंने अपने यहाँ रख दिए हैं सारे इस स्टैंड के नीचे। 9 गुलाब है मेरे पास, जो सब मैंने इसमें रख दिए हैं। और आगे से ये चादर लगा दिए। ग्रीन नेट अब मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो मैंने ये चादर का प्रयोग कर लिया है पुरानी का। बस थोड़ी सी मिट्टी इनकी है ना ढकी रहे, हल्का सा मैंने जगह भी छोड़ी है जिससे है ना वेंटिलेशन प्रॉपर रहे इनका। और सारे गुलाब में इतने अच्छी कलियाँ और वो फूल खिले हुए हैं। बस यही है कि गर्मियों में है ना साइज़ वगैरह छोटा हो जाता है थोड़ा सा। और ये मेरे हंसते मुस्कुराते सदाबहार और 9 o'clock। देखो आप इसमें वाइट वाले जो गुलाब में कितने सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं। और ये मैं है ना हैंगिंग प्लांटर्स तैयार कर रही हूँ। बरसात में जब ग्रीन नेट मेरे है ना बड़े ग्रो बेड्स पे से हट जाएगा, तो मैंने ऊपर उनके जो ग्रीन नेट लगाने के है ना स्टैंड्स बनवाए हैं, उनके ऊपर मैं ये हैंगिंग प्लांटर्स टांग दूँगी। और तब तक ये पूरे बढ़ भी जाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगा 9 o'clock आई थिंक। ये आइडिया है मेरा। और हैंग करने का मुझे बहुत शौक़ है, पर मेरे पास जगह नहीं होती ना ज़्यादा, तो 2-3 साल से फिर मैं अपने इन छप्परों पे और इन पे ही हैंग करती हूँ प्लांट्स। ये गुआर, इसमें मैंने ये बीज डाले थे और मेरे ख्याल से 15-20 प्लांट हैं जो रह गए हैं, और अब कहीं और जगह नहीं है मेरे को, तो मैं इसी में चलने दे रही हूँ इनको सबको। ककड़ी से तो थोड़ा सा है ना हम बोर हो गए थे, तो अब मैं पॉलिनेशन भी नहीं करती। ये देखो नज़ारा। अब तो मैं जो छुपा के जाती हूँ ना अंदर की तरफ, वो भी ढूंढ के खा लेते हैं मोर आराम से। पूरा टाइम होता है उनके पास। ये छप्पर जो बना हुआ है ना, इसके ऊपर बैठ जाते हैं वो और अच्छे से खाते हैं। और मेरे और उनके आने में सुबह है ना बस आधा घंटा या 15-20 मिनट का फ़र्क होता है। छप्पर काफ़ी झुका दिया उन्होंने मेरा ये बैठ के ऊपर। और ये मेरा भिंडी का सेक्शन है इस स्टैंड पे। भिंडी के प्लांट्स लगाने के लिए जगह मेरे पास थोड़ी सी कम हुई इस बार, क्योंकि मैंने 18 इंच के सीमेंट के बहुत सारे प्लांट्स जो पॉट्स हैं वो नीचे उतरवा दिए थे, और उनमें ही मेरी भिंडी लगती थी हमेशा। विशाल का है हो के काफ़ी बड़ी बड़ी 10-10, 12-12 मीटर की भिंडियाँ हो जाती थी मेरी। और ये देखो एक टिंडे की पीछे ही छोटे से कट्टे में लगा हुआ था, तो एक टिंडा फल गया है, 1 या 2 बेल, मैंगो, चीकू,
सुबह सुबह का सूरज ही कितना ऊपर चढ़ा होता है हमारे यहाँ। ये किन्नू का मेरा है ना पेड़ प्लांट थोड़ा सा है ना, पता नहीं क्या डिस्टर्ब हो रहा है। अनार अच्छा चल रहा है। और ये बहुत ही खूबसूरत टब लगता है मेरा। 10 बजे के बाद जब इधर की साइड धूप आने लग जाती है। अभी तो पीछे है, धूप निकला है, सूरज तो इसमें आ नहीं रही। पूरा जब फ्लावर्स से भर जाता है ये, इसमें मेरे 7 कलर के है ना 9 o'clock लगे हुए हैं और बहुत सुंदर लगता है ये। फिर उसके बाद अभी भी प्यारा लग रहा है ये, पर पूरे फ्लावर्स खिल जाते हैं जब और भी प्यारा लगता है। ग्रीन ये नेट, बर्ड नेट लगाने के बाद मैंने ये अमरूद तो बचा लिए हैं अपने, थोड़े बहुत जो बचे थे 30-35 के करीब हैं इसमें। थाई गुआवा। और ये कॉर्नर इस तरह से दिखता है। यहाँ पे ये सब मेरे बचाए हुए जो प्लांट्स होते हैं ना सर्दियों के, वही हैं। डॉग फ्लावर है, डायंथस है, रेन लिली है, और ये सब चीज़ें जो एक्स्ट्रा में होती है ना, क्योंकि अभी धूप आने लगी है यहाँ पे। अदरवाइज़ इससे पहले तक धूप नहीं आ रही थी यहाँ पे। थोड़ी छाया की जगह होती है ये, तेज़ गर्मी में ही बस धूप आती है सुबह शाम यहाँ। तो इस पे ज़्यादातर वही प्लांट्स रखे होते हैं जो या तो मैंने सीड्स लगाए होते हैं या फिर जो बचा रखे होते हैं। और ये टब मेरा छोले की फली लगी हुई है 2 इसमें, और कुछ पालक लगा हुआ है। दिन में मैं इसको ऐसे हल्का सा कवर कर जाती हूँ जब धूप इधर की साइड तेज़ आती है, दोपहर वाली। तेज़ गर्मी में छोले की फली नहीं फलती हैं क्योंकि और यहाँ पे ये भिंडी इस बार देसी और हाइब्रिड दोनों तरह की वैरायटीज़ लगी हुई हैं मेरे पास काफ़ी सारी। और ये एक कोना मैंने बनाया हुआ है जिसमें थोड़ा सा पुदीना वगैरह रखा हुआ है इधर। और ये ग्रो बेड मैंने विशेष कर इसीलिए बनाया था कि मैं इसमें अदरक ग्रो करूँगी। हल्दी या अदरक दोनों में से कुछ, पर है ना कॉर्नर्स पे मैंने पालक लगा दिया था क्योंकि टाइम था अभी निकलने का। हल्दी की गांठ सही सलामत है इसमें। ये मई का ही टाइम होता है जब पौधे निकलने शुरू होते हैं, अप्रैल लास्ट और मई। और मैं दिखाती हूँ आपको, अपडेट भी दिखाऊंगी। कुछ निकलने लगे हैं मेरे प्लांट्स, अदरक, हल्दी और अरबी तीनों के। इसमें ढेर सारे अमरूद हैं और चिड़िया भी हैं, दोनों ही का काम चल रहा है। गर्मी के अमरूद में बहुत ज़्यादा बचाने की कोशिश नहीं करती क्योंकि ये लेट तक चलते हैं और सर्दी के डिस्टर्ब होते हैं फिर थोड़े से, और वो मेन सीज़न होता है। स्वादिष्ट भी बहुत होते हैं उसके, और बड़े साइज़ के भी होते हैं। पर फिर भी इसमें बहुत सारे हैं अमरूद गर्मियों के भी। और ये मेरी किसी फ्रेंड ने पूछा था मुझसे कि है ना छप्पर बनाए तो आप बताइएगा। ये गिर गया था उस दिन नेट इसका। तो ये देखो मेरे पास कुछ बचे कुचे बस लास्ट के मेरे पास बांस या छरपट पड़ी हुई थी। जैसे भी मेरा मन करता है वैसे लगा देती हूँ इसमें। आपके पास भी जो जुगाड़ हो उस हिसाब से ऊपर है ना बेल टांगने का बना दीजिए कुछ भी। कुछ बड़े बांस लगा दिए, कुछ गोल वाली वो पड़ी हुई थी वो लगा दी। बस मुझे तो ये नेट टांगना था। अभी इन बेलों को मैं वापस इधर की तरफ मोड़ दूँगी क्योंकि ये छप्पर बन गया है। और इधर जो वैसे ही जंगल हो रहा है तो मैं नहीं चाहती कि इधर की साइड ये चढ़े हों और ज़्यादा बेल। और ये कद्दू उस दिन गिर गए थे ना आंधी में, बिल्कुल बेल थोड़ी गिर गई थी। नुकसान तो नहीं हुआ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद इनकी ग्रोथ उतनी नहीं हो रही, काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। हालांकि ये मुझे लगता है ये लंबे वाले कद्दू जो हैं वो चौड़े तो होंगे नहीं, गोल, तो ये इतनी लंबाई में इसी तरह से मोटाई में रहेंगे। ये 1-1 किलो के तो हो चुके हैं ये। और ये खरबूजा काफ़ी बिग साइज़ इस बार का। 1 हफ्ता और लगेगा मुझे लगता है इसको पकने में। पुदीना अच्छा बढ़ रहा है। और ये मेरा एक करेले का, एक कद्दू की बेल है, एक आध लौकी की बेल है। इनका जंगल तैयार हो गया है क्योंकि इसमें मैंने ना ये जो सीढ़ी लगी हुई है मेरी पुरानी, इसके नीचे भी मैंने ये नेट लगा दिया था। तो पहले तो ये नीचे जंगल हुआ है इसमें, और अब ये ऊपर सीढ़ी के ऊपर बढ़ने लगा है। तो भगवान ही मालिक है कि इसमें से मुझे कैसे ढूंढने को मिलेंगे करेले। कल मैं बहुत देर तक ढूंढती रही थी और मुझे लगा कि 12-15 करेले बढ़ रहे हैं इसमें अंदर, जो मैंने देखे। तो
और मेरी बिल्कुल नज़र नहीं थी उनके ऊपर। और ये देखो यहाँ पर भी निकलने लगी है अब मेरी। इस बार मैंने थोड़ा सा ये कॉर्नर पे इसीलिए लगाई है, कुछ गलने भी लग जाती है, पानी ज़्यादा हो जाता है कॉर्नर पे, धूप नहीं आती बहुत ज़्यादा। तो पुदीना बहुत अच्छा बढ़ रहा है। ये भी मैंने ना अदरक हल्दी के लिए ही लगाया था। और इसमें ये 5 इंच में जो मेरी बच्ची कुची बेल थी वो मैंने ऐसे ही कॉर्नर पे एक साथ लगा दी थी, वो भी अच्छी फलने लगी हैं। और ये देखो हल्दी निकलने लगी है अब, ये निकलने लगी है, टाइम पे ही निकलती हैं बिल्कुल, ये राइट टाइम है। देखो शूट्स भी आ रहे हैं और भी अंदर। तो ये हल्दी का हो जाएगा। ककड़ी दिख रही है इसमें मुझे एक, यहाँ पे ये मेरे स्टैंड पे इस पे चौले की फली लगी हुई हैं और इसके अंदर मेरी लंबी वाली घिया लगी हुई हैं और बीन्स लगी हुई हैं कुछ, 1 2 4 टमाटर भी लगे हुए हैं। मैंने कैप्सिकम के भी बच्चे कुछ प्लांट्स इसमें डाल दिए, खीरा लगा हुआ है और लौकी फिर से बढ़ रही हैं 2। अभी तो पुरानी वाली भी नहीं ख़त्म हुई हमारे यहाँ, मैं आपको बताती हूँ इस टाइम पे कम मेंबर हैं। तो ये एक और लौकी, और यहाँ पे देखो मैंने अदरक लगा के बताई थी, निकलने लगी है। वाह, 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं अदरक को निकलने में। थोड़ा शेड बना के रखनी पड़ती है इनके ऊपर, मैं चेयर्स लगा के जाती हूँ अपनी। और पत्ते पीले हो रहे हैं नीचे के या पत्ते ख़राब हो रहे हैं, ये तो गर्मी की बात है देखिए। और है ना, खाद वाद भी हम लोग देते ही रहते हैं, तो इसकी इतनी टेंशन मत लिया कीजिए कि हमारे पत्ते ऐसे हो रहे हैं या वैसे हो रहे हैं। नई बेल बढ़ रही है या नहीं ये ध्यान रखिए बस आप। तो पुराने पत्ते कैसे हो रहे हैं इस पे ज़्यादा है ना ध्यान ना दिया करें आप, गर्मी का टाइम है क्योंकि। और बस इसी तरह से मेरी ये छत जहाँ से शुरू किया था एक बार फिर से वहीं आते हैं, क्योंकि सनफ्लावर्स को तो ना मेरा देख के दिल भरता है और मैं आपको भी बहुत सारा दिखाना चाहती हूँ। और अब तो काफ़ी खिलने लगे हैं, अभी भी काफ़ी बचे हुए हैं, पर एक साथ जब ये 20 एक खिल जाएंगे तो कितना बढ़िया लगेगा। उम्मीद करती हूँ आपको गार्डन टूर अच्छा लगा होगा मेरा, और मेरा गार्डन देख के आप भी प्रोत्साहित होंगे अपना गार्डन लगाने के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।